राजनीति पर सामंतों का एक छत्र पकड़ था। स्वर्गीय अतुलराम महतो जी हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन अगला वक्ता में जरूर बोले हैं कि हजारों हजारों लाखों लाख अतुलराम महतो यहाँ पर है। किसान मजदूर संघ हमारे माननीय श्री अतुलराम महतो द्वारा बनाया गया था, जो किसान मजदूर संघ से सारे विस्थापितों के कायाकल्प हुई थी। आप सभी को नमस्कार। श्रीमान राजेश महतो जी बोकारो मजदूर समाज की फिर सदस्यगण जो यहाँ मंचस्थ हैं और सामने उपस्थित हैं, ये भी और सच न हो। बोकारो मजदूर समाज के इस वार्षिक सम्मेलन में आके आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो प्रबंधन ने लास्ट में बोला, भाई इसको हम लोग को 2 दरखास्त दीजिए, एगो प्लेन कागज में साइन करके उन्होंने उनका घर निवेदन पत्र पहुंचा दिया, इसलिए कि बिजली पानी कट जाएगा तो नया साल मंगलमय हो जाएगा। ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि कोई अलग है, सबको अलग अलग काम दिया हुआ है, अलग अलग काम कर रहे हैं। आप भी इस बोकारो शिवकान के एक बहुत महत्वपूर्ण ये है। रही बात यूनियन की और जो एसोसिएशन है, इनकी बहुत जरूरत है। हर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, काम करते करते मान लीजिए जो होता बहुत ये नहीं पकड़ पाए तो नीचे क्या दिक्कत आ रही है, ये और क्या अच्छा किया लगता है ताकि सामंजस्य बना रहे, ये यूनियन या एसोसिएशन की जरूरत है। मतलब ये इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। सुशोभित करने के लिए उनको फूल मालाओं से लादा हुआ। सबको मेरा नमस्कार और सबको बहुत बहुत बधाई। जो आज ये आपने कार्यक्रम जो आयोजित किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इसमें अब हम ज़्यादा नहीं आपका समय लेंगे, आज तो बहुत अच्छी का दिन है, एंजॉय करिए। कि आप समस्या का बोकारो का जितनी भी समस्या है उसको आप जानते हैं। हमको लगता है कि हरिमोहन झा साहब का नाम कोई ऐसा हमारे यूनियन हो या विस्थापित नेता हो जो उनको जानते नहीं। और ये भी जान लीजिए साहब कि आपको बहुत अदब से और बहुत ईमानदार के रूप से आपको लोग जाना जाते हैं। आप जिस व्यक्ति जिस अतुलराम महतो का नाम लिए, जिस ईमानदारी से उनका नाम लिए, आप भी ईमानदार है साहब। आपसे मेरा विनती है, निवेदन है हुजूर, इस बोकारो को बनाने में हमारे यहाँ का विस्थापितों का बहुत बड़ा हाथ है। और इस प्लांट में जो मजदूर थे, जो कर्मचारी थे, आज उनका बेटा लोग भी डर का ठोकर खा रहे हैं। आज से 50 वर्ष पहले इस प्लांट का जो निर्माण हुआ, बहुत सपना के साथ हमारे विस्थापित और कर्मचारियों ने किया है। हमने डायरेक्टर इंचार्ज सर से भी हमने बात किया था कि हुजूर आप एक बार बोकारो हमारे विस्थापित क्षेत्रों में घूमने का जरूर काम करिए। पहले का जो एमडी हुआ करते थे हमारे पिता अतुलराम महतो के साथ एमआर नायर साहब घुमा करते थे और बोकारो का विस्थापितों का विकास करते थे, उनका दुख दर्द को समझते थे, मार भात खाया करते थे। आज भी हम लोग खा रहे हैं। हम आपके माध्यम से डायरेक्टर इंचार्ज तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा हुजूर कि हमारे विस्थापित का नौजवान आज उपयोगिता ले लिए हैं, तमाम डिग्रियां ले लिए हैं, मगर आज बेरोजगार घूम रहे हैं। आपसे जान रहे हैं, हम आपसे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप जो भी हमारा विस्थापित है इसके लिए आप जरूर सोचेंगे। आए हैं और भी बात को हम लोग रखेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य समझ गए हैं। हमारे विस्थापित जो पुनर्वास क्षेत्र हुए हैं, बागेडी जैना मोड़ से लेके हमारे चास और भवानीपुर, आज उनको एकड़ जमीन के बदले आप लोगों ने 10 डिसमिल जमीन में उनको 50 साल बैठा दिया, मगर आज वहाँ का चास नगर निगम जो है उनको होल्डिंग टैक्स से उनको भर दिया, माथे में बोझ दे दिया। आप उसको भी ध्यान में रखिए। आज हम लोग सम्मेलन में प्रस्ताव
पारित करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि यहाँ का उपायुक्त महोदय, डायरेक्टर इंचार्ज और नगर निगम से त्रिपक्षीय वार्ता करके इसका निदान करने का काम करिएगा और पुनर्वास से लेके हमारे जो उत्तरी क्षेत्र जो भी आपको इस प्लांट को सुरक्षित रखने का काम कर रहा है, आज बुरी नजर लोगों पर लग गया है, आप इसको सुरक्षित करिए। पंचायत का दर्जा दिलाने में भी आप जरूर सहयोग करिए सर, और रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि भविष्य में भी हमारा यूनियन का जो कार्यक्रम होगी आप जरूर आए और हमारा समस्या को सुने और इस समस्या को ले जाके हमारे जो साहब डायरेक्टर इंचार्ज अमरेंद्र प्रकाश इज वेरी ऑनेस्ट मैन, हम लोग जानते हैं कि वो भी आप भी ईमानदार और डायरेक्टर इंचार्ज भी ईमानदार और स्वर्गीय अकलूराम महतो ईमानदार। इस ईमानदारी से यदि कलम चल गया तो यहाँ का मजदूर और विस्थापित का भविष्य बनने से कोई रोक नहीं सकता है, ये हम दावे के साथ कहते हैं। जय हिंद, जय बोकारो मजदूर समाज, स्वर्गीय अकलूराम महतो अमर रहे। एक बार पुनः आपको धन्यवाद सर, हमारे बातों पर ध्यान देते हुए आगे जरूर कार्य करेंगे। हमारे बोकारो मजदूर समाज किसान मजदूर संघ के सम्मेलन में आए हुए जो भी साथी हैं, सबसे पहले आप लोग अंदर के अंदर में आएंगे, बैठेंगे। बहुत समय अब नहीं है, जिस चीज के लिए जिस सम्मेलन को हम लोग कर रहे हैं उसका अंतिम रूप देना भी जरूरी है, क्योंकि सबकी बातों को हमने सुना, आप लोगों ने भी सुना, बहुत देर तक बैठे हैं। साथियों, आज हमारे कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हमारे यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष बड़े भाई श्री संतोष कुमार जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। संयुक्त रूप से हमारे कार्यकारी महामंत्री श्री अर्जुन महतो जी, हमारे उपाध्यक्ष यूनियन के भाई जाफर इमाम जी कार्यक्रम में उपस्थित, हमारे यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री केएन सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री के मेहता जी, यूनियन के मंत्री शंकरलाल गोप जी, एसएन सिंह जी, हमारे गेस्ट के रूप में आए हुए हमारे डॉक्टर दुलाल हमदर साहब, मोहम्मद एहसान साहब, जयंत सिंह साहब, हमारे अब्दुल रब चाचा, आरपी सिन्हा जी, डॉक्टर हमारे वकील हमारे गार्जियन रामगिरीश महतो जी, भरत महतो जी, हमारे वीरेंद्र परमानिक जी, राजन मंडल जी, धनेश्वर महतो जी, नित्यानंद महतो जी, अगम जी, हमारे अरुण महतो जी, गोविंद महतो जी, वासुदेव गोस्वामी जी, धीरेन्द्र ठाकुर जी, हमारे सुनील ठाकुर जी, हमारे आए हुए इंद्रजीत रजवार जी, फणिभूषण गोप जी, वीरेंद्र नाथ गोप जी, निरंजन धर जी, हमारे उमेश कुमार धर जी, निर्मल महतो जी, और आए हुए किशोरी कुमार जी, सृष्टिधर कुमार जी सहित करीब करीब हमको लगता है हम सभी का नाम जानते हैं। हरेंद्र दास जी भी आए हुए हैं। तमाम समाज तमाम जात के हमारे चाचा हाजी सिद्दीक साहब भी आए हैं, हमारे भाई अख्तर अंसारी जी हैं, सहित मुर्तजा अंसारी जी। हमको लग रहा है कि सबका नाम जान रहे हैं। आप लोगों से हम क्षमा चाहेंगे, निवेदन करेंगे कि सबका नाम हम ले लिए। आप लोगों से आभार प्रकट करते हैं कि आपने जो इस चट्टानी एकता का जो परिचय देने का काम किए। हमको लग रहा है कि जब आज से 25 साल पहले 18-19 साल का होंगे तो अपने पिता के जुबान से और इन लोगों के जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, के मेहता जी हैं, एसएन सिंह जी हैं, अन्य जो चचा लोग हैं, अर्षित सिंह जी लोग हैं, हमको तमाम लोगों को हम अपनी उम्र में देखे हैं। आज हमको ये बहुत ही
माने लग रहा है कि जिस जगह पर हम आज बोल रहे हैं, कल इन लोग इसी तरह मेरे पिता को घेर के रखते थे, उनका सुरक्षा में रहते थे। इस बोकारो का विकास करने के लिए जिस तरह मेरे पिता को इन लोगों ने मजबूती दिया है, आज हम भाग्यवान बेटा है कि आज दूसरे पीढ़ी को आप लोगों ने जो हमको आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा दे रहे हैं, आप लोगों ने जो हिम्मत दे रहे हैं, मैं आप लोगों का उस संघर्ष का कसम खाता हूं कि किसी के सामने झुकूंगा नहीं। ये मेरा वादा, ये मेरा वादा है। साथियों, ये हम अपना बात रख रहे हैं कि आज बोकारो मजदूर समाज, बोकारो मजदूर समाज बोकारो के मजदूर का कल्याण के लिए इस यूनियन का जो संस्थापक रहे हैं स्वर्गीय अकलूराम महतो जी ने बहुत ही सोच और समझ कर इस यूनियन का स्थापना किए होंगे, क्योंकि मैं उनके काल में रहा नहीं हूँ, मगर हम अपने पिता से 15 साल रहे हैं। अंतिम वक्त में मैं उनके साथ बहुत रहा हूँ। उन्होंने इस बोकारो के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में, हर राजनीति के बारे में, बोकारो का एक एक पल कैसे गुजरा है, कल बोकारो क्या था, आज बोकारो क्या है, इन तमाम चीजों का हमने शिक्षा लिया। उन्होंने मुझे शिक्षा दिया। यदि थोड़ा हमको शिक्षा कम मिला है तो हमें खुशी होती है, हमें हिम्मत होता है जब हम आप लोग जैसे पिता के साथी लोग को देख लेते हैं, तो हमको लगता है कि आज भी मेरा पिता जिंदा है, मेरे में इतनी शक्ति होगी, इन लोग इतना शक्ति देगा कि जिस फिरका परस्ती के खिलाफ मेरे पिता आंदोलन किया करते थे, आज उसको फिर से जिंदा हो गया है, आगे फिर इसको जिंदा जरूर करेंगे। हमने बहुत सारा प्रस्ताव को हमने लिखा, संक्षेप में आपको हमने 2-4 शब्द कह देते हैं। जब से हम लोगों ने बोकारो मजदूर समाज का रजिस्ट्रेशन आज से 6 महीना पहले हम लोग कराए, इससे पहले 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। बीच में झारखंड बनने के बाद इसको तमाम झारखंड के जितनी भी यूनियन था, ट्रेड यूनियन, सिर्फ सेंट्रल को छोड़ के तमाम को रद्द कर दिया था। आप लोगों के कृपा से और हमारे नेता संस्थापक अकलूराम महतो जी के कृपा से पुनः एक बार मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए, विस्थापित की लड़ाई लड़ने के लिए ये यूनियन का रजिस्ट्रेशन मिल गया। जब से रजिस्ट्रेशन हुई है, तब से हमने बराबर प्रबंधन को चिट्ठी देते रहते हैं। कुछ न कुछ यहाँ विस्थापित का समस्या, मजदूरों की समस्या, ठेकेदार मजदूरों की समस्या को हमने दिया। हम कई एक बार प्रबंधन से मिल भी लिए हैं। डायरेक्टर इंचार्ज जो अमरेंदु प्रकाश जी हैं, हमने उनको मिलकर भी अपनी बात को रखे। आज जिस तरह बोकारो का विस्थापित का जो हालात हो गया है, विस्थापित का मजदूरों का जो हालात हो गया है, जिन लोगों ने इस प्लांट को बनाने का काम किया, जिन लोगों ने इस प्लांट को बनाने के लिए अपना जीवन दिया, जिन लोगों ने, जिस पूर्व कर्मचारियों ने इस प्लांट को सींचने के लिए के मेहता जैसे आदमी, एसएन सिंह जैसे आदमी, हमारे जो और भी लोग जो भरत मास्टर सर हैं, धनंजय महतो जी हैं, इन लोग आदमियों ने, लोगों ने अपना खून पसीना देके आज इस प्लांट को सींचने का काम किया। मगर कहीं न कहीं या तो हम भ्रष्ट हो गए हैं, हमारा सोच और इरादा कमजोर हो गया है, या तो हमारे यहाँ का भ्रष्ट प्रबंधन हमें एक दूसरे को लड़वा कर हमारा अधिकार में पानी फेरने का काम कर रहा है। हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज एकमात्र ऐसा यूनियन है बोकारो मजदूर समाज जो हमेशा मजदूर और विस्थापित का बात को ईमानदारी से रखने का काम किए हैं।
और आगे भी रखने का काम करेंगे। मगर यहाँ बहुत सारा ट्रेड यूनियन है, हम उनका आलोचना नहीं करना चाहते हैं। मगर आप विस्थापित भाइयों, यहाँ हमको लग रहा है 90% विस्थापितों का तादाद यहाँ पर जो है। जो भी विस्थापित कर्मचारी आज के तारीख में हमको लग रहा है कि प्लांट में यदि 8,500 होगा तो उसमें से 6,000 हमारा विस्थापित कर्मचारी है। और 6,000 जो विस्थापित कर्मचारी है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर्मचारी किस दुनिया में जी रहे। और यदि हमारे बाप दादा, हमारे पिता यदि हमारे लिए नहीं सोचे होते तो आज कर्मचारी नहीं बनते। आज प्लांट में आप कर्मचारी संख्या नहीं मिलता। आपको भी सोचना चाहिए कि हम जो करेंगे वो अपने लिए भी करेंगे और आने वाला पीढ़ी और भविष्य के लिए भी करेंगे। मगर इतना जो ट्रेड यूनियन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर आज तक एनजेसीएस का जितने भी सदस्य जो यूनियन है सभी को जान रहे होंगे। हर वक्त मजदूरों की समस्या को लेकर दिल्ली से लेकर बोकारो प्रबंधन के आवाज से लेकर उनको ऑफिस तक में मीटिंग हुआ करता होगा एडीएम में। मगर हम दावे के साथ कहते हैं कि एक बार भी इस विस्थापित आवाज को उसने उठाने का काम नहीं किया है। यदि आपको समझदारी होगी, यदि आप रियल में विस्थापित का बेटा होंगे, यदि आपके अंदर में विस्थापित का खून भरा होगा, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं